समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का खत्म हुआ व्यवधान मिल गया समाधान कार्यक्रम में, जिसमें हम सुंदर सुंदर अनुभव बटोर कर आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, जिसका आनंद आप भी लेते हैं और अपने जीवन में प्रेरणा प्राप्त करते हैं। सचमुच अनुभव एक प्रकाश का कार्य करते हैं या एक संबल प्रदान करते हैं कि जीवन में कभी भी यदि निराशा आ गई हो, परिस्थितियां विपरीत हो गई हो, या फिर हम अपने जीवन में कभी उतार चढ़ाव झेल रहे हो बहुत ज्यादा, तो अनुभव हमें बल देते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसी स्थितियां आई हैं, बाहर निकला जा सकता है। ईश्वर भी साथ हैं और साथ साथ आध्यात्मिक अभ्यास भी इसमें आपको मदद कर सकते हैं। समाधान लगातार यही प्रेरणा आप तक पहुंचाता रहता है अनुभवों के माध्यम से। आज मित्रों हमारे साथ हैं दिल्ली से पधारी हुई सपना जी और साथ ही शिलोंग से पधारी हुई दीपा जी, जो सुंदर अनुभव लेकर के हमारे सम्मुख उपस्थित हुए हैं। आइए आज के इस कार्यक्रम में उनका अभिनंदन करते हैं और अनुभवों का रसपान करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत अच्छा लगा आप शिलोंग से पधारी हैं दीपा जी, और साथ ही सपना जी दिल्ली से। आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं और आपने बीटेक कंप्लीट किया है, तो दोनों ही एजुकेशन के फील्ड से दोनों साथ साथ जुड़े हुए हैं और अनुभव में भी आप लोगों ने वही बातें लिखी हुई हैं। लेकिन पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि समाधान प्रोग्राम सपना जी आप कब से देख रही हैं और क्या प्रेरणा आपको इससे मिली है? समाधान में 2 सालों से देख रही हूँ जी। 2 साल में जो भाई बताते हैं, सूरज भाई, उन स्वमानों को यूज करते हुए जी, जो भी बोलते हैं उनको यूज करते हुए प्रयोग करती हूँ। जी जी, मतलब स्वमानों का सुंदर अनुभव आप प्राप्त करती हैं और जो भाई बताते हैं बीमारी के बारे में, जी जी जी, उनको भी प्रयोग। बिल्कुल, वो हम जानेंगे कि कहाँ कहाँ आपने प्रयोग किया हुआ है। दीपा जी आप कब से देख रही हैं समाधान? मैं 2016 जनवरी से देखना स्टार्ट किया। तो सूरज भाई जी ने जैसे जैसे बताया स्वयमान, वो स्वयमान मैंने प्रैक्टिस किया और उसके अकॉर्डिंग मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिला और आगे करती रहूंगी क्योंकि वहाँ से मुझे बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। जी जी, चलिए अच्छा है, आपको सुंदर सुंदर फायदे हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसे आप कंटिन्यू भी रखेंगे और दूसरों को भी कंटिन्यू करने को कहेंगे। सपना जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। आपने कहा था कि इस विद्यालय से जोड़ने से पहले मन में बहुत सारी परेशानियां थीं, जीवन में बहुत सारी परेशानियां थीं। किस प्रकार की परेशानियां आप फेस कर रही थीं और ब्रह्मा कुमारीज में आने के बाद कैसे वो दूर हुई? जैसे कोई भी प्रॉब्लम आता था तो मैं परेशान हो जाती थी जी। जैसे इस परेशानी में खासकर मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम हो जाता था और उसमें आने के बाद फिर मुझे परेशानी कम होने लगी और मैं भाई के वाक्य को सुनकर उसको प्रयोग कर रही हूँ। जी जी जी, तो मतलब क्या ऐसी बातें यहाँ आपको प्राप्त हुई जिनको आपने यूज किया और आपका माइग्रेन भी दूर हुआ या फिर जो और परेशानियां थी वो दूर हुई? किस प्रकार के ज्ञान? भाई जो हाथ से ऐसे वाले बताते हैं तब करके मैं मास्टर सरस्वती मानू जी, उसको प्रयोग किया 7 बार
उसको जहाँ भी प्रॉब्लम है उस पर रखकर 1 मिनट तक उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए प्रे करने से ठीक हो जाता है। जी जी जी, उससे अब ये पूरी तरह से ये ठीक हो जाता है। तो अभी आपको इस प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है? नहीं। बिल्कुल। जीवन में क्या बदलाव फील कर रही हैं? पहले जीवन कैसा था, अब जीवन कैसा लगता है? अभी लाइट हो गया है। हाँ, पहले थोड़ा परेशानी ज्यादा था। अच्छा, मतलब पहले भारी भारी रहा करती थी, अब हल्की हल्की रहती हैं। जी, आपके चेहरे से लगता है कि अब आप बिल्कुल हल्की हैं, मुस्कुरा रही हैं, तो कोई गम नहीं है। चलिए, अच्छी बात है। दीपा, आपको कैसा लगता है, मतलब जब आप इस मेडिटेशन, या आप यंग हैं, कई आपके फ्रेंड्स ये भी कहते होंगे कि दीपा कहाँ तू फंस गई है, ये कोई उम्र है क्या तेरी, तू स्पिरिचुअल पाथ पे चल पड़ी है? तो ऐसा कहता है आपको? सब लोग बोलते हैं, सारे फ्रेंड्स मजाक हो रहे थे, कहाँ सन्यासीस बन गए तो जी जी जी। तो वो लोग बोलते, बट वाइब्रेशंस देती हूँ मैं, जब वाइब्रेशंस देती हूँ तो वो लोगों को भी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो बोलने मतलब बोलते रहते हो, वो लोग को स्पिरिचुअलिटी नॉलेज नहीं है, तो मैं वो लोग को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बस वो सुप्रीम फादर को याद करके वाइब्रेशंस, जैसे भाई जी बताते हैं, प्यार का वाइब्रेशंस दो। जितना आप प्यार का वाइब्रेशंस दोगे उतना वो लोग आपके करीब आते जाएंगे। तो कोई बात नहीं, जो भी जैसे भी बोलते हैं, वो लोग का स्पिरिचुअलिटी नॉलेज नहीं है तो तो आपको कभी ऐसा तो नहीं लगता कि ये सब इतना बोल रहे हैं तो मैं भी थोड़ा सा दुनिया में जाके कुछ टेस्ट करूं, या कुछ और चीजें जो वो एंजॉय करते हैं मैं भी एंजॉय करूं, क्योंकि अध्यात्म में कई चीजें हमें छोड़नी पड़ती हैं। हाँ, वैसे एक्चुअली मैं बचपन से ना बहुत शांति, पीसफुल का पीस चाहिए था मुझे, और बचपन से मैं गीता पढ़ी हूँ, बाइबल पढ़ी हूँ, और कुरान, मेरे फ्रेंड्स मुस्लिम्स हैं, वो लोग मुझे कोट्स देते रहते हैं, तो वहाँ से मुझे बहुत पीसफुल आता है। तो इवन मेरा मामा जी, वो लोग जब गीता पढ़ते थे तो मैं बहुत शांत से बैठती थी, और सब लोग बोल रहे थे ये बच्ची इतना गीता वहाँ पे जा रहे, और मम्मी थोड़ा डरी हुए से होते थे। तो जब मैंने ब्रह्मा कुमारी इसका बारे में जाना, और मुझे और शांति का वाइब्रेशंस और ज़्यादा फील हुआ। आउटर वर्ल्ड से तो हाँ, स्पिरिचुअलिटी मैं ये कह सकती हूँ, स्पिरिचुअलिटी ये नहीं है मैं हम लोग कुछ एंजॉय नहीं करते। स्पिरिचुअलिटी मतलब ये एंजॉयमेंट के साथ साथ माइंड भी पीस कर सकते हैं, जो कि बाहर में स्ट्रेस होते हैं तो मैनेज नहीं कर पाते। तो मैं वो मैनेज करने सीख गई कि आउटर वर्ल्ड भी मैं एंजॉय करती हूँ, ऐसे नहीं है, स्पिरिचुअलिटी में भी हूँ, आउटर वर्ल्ड को फेस करना मुझे और स्ट्रॉन्ग और ज्यादा आ गया। मतलब वो बाहर का जो तनाव है, हाँ, उस तनाव में आप तनावग्रस्त नहीं होती, लेकिन अपने आप को अच्छे से बैलेंस करती हैं। बैलेंस करना। और आध्यात्मिक आपने अच्छी बात कही कि ये हमें एंजॉयमेंट सिखाता है कि कैसे जीवन का आनंद लें। शायद इस चीज को लोग नहीं समझ पाते हैं। सपना जी, आप कैसे इस चीज को लेती हैं, क्योंकि आध्यात्म सचमुच आनंद देता है, अंदर का आनंद देता है, आपका अनुभव इस पे क्या कहता है? मैं भी ऐसी करती हूँ, जैसे सामने वाला तो इसका पार्ट है, ड्रामा का है, ये तो बाबा का बच्चा ही है, हम दिल दृष्टि डालती हूँ बच्चे पे, और फिर परमात्मा को याद करती हूँ। बिल्कुल। जीवन ये आनंद कैसे आता है आध्यात्म से? क्योंकि लोगों को ये लगता है कि आध्यात्म मतलब रूखापन, सूखापन, सब चीजों को छोड़ छाड़ देना, इससे तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाता है, लोग ऐसा मानते हैं। आपका क्या अनुभव है, क्या विचार है इसमें? नहीं, हम परमात्मा से अगर सारे संबंध जोड़ लेते हैं, उनके साथ सबसे संबंधों का अनुभव करते हैं, तो फिर नीरस नहीं, मतलब सरस हो जाता है, और भी ज्यादा आनंद आता है। जी। दीपा, आपने लिखा था, जैसे आपने कहा कि फ्रेंड्स कई बार ऐसे हैं कि थोड़े से कमेंट्स भी करते हैं या दूरी हो जाती है। आपने लिखा था कि कोई ऐसी आपकी क्लोज फ्रेंड थी जो इसने इग्नोर करना शुरू कर दिया, और वहां भी आपने मेडिटेशन का अच्छा प्रयोग किया और फिर से आपकी मित्रता हो गई। हाँ, क्या स्थिति थी? एक्चुअली क्या हुआ, वो कनाडा में रहते हैं, हम लोग बेस्ट फ्रेंड है, एक साल कॉलेज में पढ़े, तो थोड़ा डिस्टेंस दूर भी हो गया, रिलेशंस तो क्लोज है, बट शायद उनको भी टाइम नहीं मिलता होगा, क्योंकि वो वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, और यहाँ पे मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ, स्टडीज़ भी कर रही हूँ, साथ के साथ सिविल सर्विसेज का भी तैयारी कर रही हूँ और पार्ट टाइम भी कर रही हूँ। तो जितना हम लोग का रिलेशन था उतना थोड़ा डिस्टेंस हो गया था, तो मैंने क्या किया, 2:30 मॉर्निंग 2:30 या 4 o'clock का जो ब्रह्मा कुमारीज का है, तो मैं उठ के सुप्रीम गॉड को याद करके, जैसे सूरज भाई जी ने बताया कि प्यार का वाइब्रेशंस दो वो आत्मा को, और जो भी पास्ट कर्मा है उनको वो बोल रहे हैं कि मुझे
क्षमा कर दो। तो वो क्षमा लेती थी और जो भी उनसे गलती हुई मैं उनको हाँ क्षमा दे देती थी, वो सुप्रीम गॉड के साथ इमर्ज करके। तो आफ्टर जब मेरा बर्थडे था उन्होंने अचानक कॉल किया और मुझे बहुत खुशी हुई। तो हाँ वो उसका कुछ मतलब आपको ये लगा कि आप जो सुबह मेडिटेशन करके क्षमा करती थी, क्षमा मांगती थी, अच्छे वाइब्रेशंस मेडिटेशन के थ्रू देती थी, इससे संबंध अच्छे बेहतर हो गए? हाँ बहुत। जी जी जी। आपने कहा सिविल सर्विसेज की भी आप तैयारी कर रही हैं, तो क्या स्टडीज में भी दीपा मदद मिलती है मेडिटेशन की और इस ईश्वरीय ज्ञान की? हाँ जी, एक्चुअली कंसंट्रेशन मेरा बहुत जल्दी जल्दी ब्रेक होता है। तो जब भी मैं ये करती हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, जो कि जैसे सूरज भाई जी ने बताया वैसे मैं प्रैक्टिस करती हूँ। अभी मेरा एग्ज़ाम हुआ नहीं है, वो जो कि जनवरी में होगा, तो हो तो जाएगा। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप इस एग्जाम को क्लियर करें और लाल बत्ती वाली गाड़ी में जल्दी से घूमना और देश की सेवा करना शुरू करें। सुंदर, आप टीचर हैं सपना जी, बच्चों को पढ़ाती हैं, बच्चे शोर बहुत करते हैं, ये शिकायत टीचर्स की रहती हैं। आपने कहा था कि आप योग का प्रयोग यहाँ भी करती हैं कि जब बच्चे शोर करते हैं या कहना नहीं मानते हैं, तो किस प्रकार की स्थिति होती है, कैसे आप इस स्थिति को संभालते हैं? जब मैं बच्चों के सामने क्लास में जाती हूँ तो सबसे पहले मैं परमात्मा को याद करती हूँ, परमात्मा से उनको दृष्टि दिलवाती हूँ, फिर मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ बच्चे को। तो बच्चे ज्यादा शांत नहीं करते हैं। अच्छा, मतलब शोर नहीं करते, शोर नहीं करते, शांत रहते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। मतलब जैसे ही आप क्लास में एंटर होती हैं पहले ईश्वर को याद कर लेती हैं। तो जब आप ईश्वर को याद करते हैं तो क्या आंखें बंद करके बैठ के याद करती हैं? नहीं भाई जी, खुल के याद करती हूँ। अच्छा, मतलब ऐसे ही सिंपली जैसे खड़े होकर के याद किया और फिर उनको अच्छे से वाइब्रेशंस दिए। चलिए, तो एक अच्छी सी कला है। मुझे लगता है कि हम जितने भी टीचर्स हैं यदि इस चीज को अपनाते हैं तो बच्चे शांत भी रहेंगे और शायद उनकी ग्रास्पिंग पावर में भी क्या आपने देखा है कि कुछ चेंज आता है कि बच्चे जो उनकी ग्रहण क्षमता है, सुनने की क्षमता है या आपकी तरफ ध्यान देने की जो उनकी स्थिति क्षमता है वो बढ़ जाती है? कुछ ऐसा भी अनुभव? हाँ, बढ़ जाती है। बच्चे के पढ़ने की इच्छा जागृत हो जाती है। जी जी, तो थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ते हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, सभी टीचर्स भी इस चीज को सीखेंगे और आपसे इस अनुभव को लेकर के अपने यहाँ भी अप्लाई करेंगे। दीपा जी, आपने नौकरी की बात कही थी कि मैनेजर जो थे आपके वो थोड़ा सा पार्शियलिटी किया करते थे और वहाँ भी आपने कुछ योग का अच्छा अभ्यास किया था, वहाँ भी कुछ चेंज आया था, वो क्या था? हाँ, एक्चुअली वहाँ पे मैनेजर थोड़ा जल्दी जल्दी ना इरिटेट हो जाते थे जी। तो मैंने जब भी ऑफिस में एंटर करने से पहले मैं परमात्मा को याद करते थे, सुप्रीम फादर को, और वाइब्रेशंस देते थे पूरा ऑफिस को कि सब लोग को पीस का वाइब्रेशंस हो। सारे मैनेजर्स को देते थे और पूरा ऑफिस में सारे जितना कलीग्स है सबको वाइब्रेशंस देते थे। उसके बाद मैं जब एंटर करती थी आउटपुट भी मिलता है और 1 मंथ के बाद मैनेजर चेंज हुआ और वो इतना कोऑपरेटिव मैनेजर्स एंड ही वाज वेरी वेरी गुड एंड हाँ और राखी का टाइम में मैंने उनको राखी पे बांधा तो बहुत अच्छा मैनेजर मिला। जी 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 जी। चलिए, मतलब स्थिति सामान्य हो गई। मैनेजर चेंज हो गया, दूसरा मैनेजर मिल गया जो कि बहुत कोऑपरेटिव है। जी जी, मतलब योग के द्वारा हम स्थितियों को परिवर्तित कर सकते हैं। जी, मतलब ये एक चीज जो है आप इसे किस रूप में लेती हैं कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, दूसरों को वाइब्रेशन देते हैं, तो क्या जो भी विपरीत परिस्थिति हमारे आसपास है क्या उसे चेंज किया जा सकता है? हाँ, क्योंकि मैं वाइब्रेशन वो सुप्रीम फादर का जो वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो एक प्यार का सागर है। तो जब भी और सारे सोल्स हम लोग उनका ही बच्चा है तो ऑब्वियसली एक बच्चा प्रॉब्लम में आएगा तो पिता तो हेल्प करेंगे। तो इसीलिए जब भी मैं प्रॉब्लम में आती हूँ वो सुप्रीम फादर को याद करती हूँ और वाइब्रेशंस मैं खुद वाइब्रेशंस नहीं देती हूँ, जैसे सूरज भाई जी बताते हैं वो सारे आत्माओं को गॉड फादर के आगे ले जाके वाइब्रेशंस देते हो वो फादर के थ्रू, तो मैं फादर के थ्रू देती हूँ। हाँ, कि स्थिति सामान्य हो जाए, इससे सारी स्थितियां बदल जाती हैं। क्या केवल वहीं आप इसको एक्सपेरिमेंट करती हैं या और भी जगहों पे जहाँ जहाँ स्थितियां आपको लगती हैं कि मेरे विपरीत है या ठीक नहीं है, गलत है, वहां भी आप इसका प्रयोग करती रहती हैं? एक बार क्या हुआ, मैं अपने जिस रिसेंट वाला करंट सिचुएशन बता रही हूँ। एक्चुअली मैं जा रही थी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में, मेरे फ्लैट से 1 किलोमीटर है, तो मैं जिस रोड क्रॉस कर रही थी और नोएडा में तो बहुत सारा ठीफ है
सो मैं जस्ट फ्रेंड को कॉल करने के लिए मोबाइल मैंने निकाला, तो उसी टाइम आगे से स्कूटी में 3 लोग आए, लेकिन निकलने से पहले मैंने बस ये किया, मैं गॉड की बच्ची हूँ और मैं गॉड के प्रोटेक्शन के अंदर जा रही हूँ। तो मैं ऐसे करके निकली थी, और जब रोड में ये मेरा थीव ने वो मोबाइल या स्नैच करके लेके जा रहे थे, और मेरे को पता ही नहीं चला ये सच में थीव है या मेरा फ्रेंड लोग है, क्योंकि मेरा फ्रेंड लोग काफी ऐसे काम करते। तो मैंने जब पीछे मुड़ कर देखा कि वो दौड़ रहे, और दूसरा ऑपोजिट साइड में आके उनको चप्पल से मारा, और वापस फोन गिर गए और मिल गया। और मैंने बस उसी टाइम जस्ट सुप्रीम फादर को याद किया, सुप्रीम फादर मुझे ना किसी का नंबर याद नहीं, अब क्या करूं? और उसी टाइम फादर ने दिला दिया कि दूसरा के थ्रू। बहुत अच्छा है। तो आप ऐसे ही योग के अभ्यास करके ही, मेडिटेशन करके ही घर से निकला करें। हाँ। तो अच्छा है कि हमेशा वो आपके साथ साथ रहेंगे। और एक चीज आपने ये कही कि जब भी कोई परिस्थिति आती है तब उनकी याद आती है, और जब परिस्थिति नहीं रहती तो क्या उनकी याद नहीं रहती? कोई भी काम हो या कोई भी सिचुएशंस हो, मैं हमेशा गॉड को याद करके ही करती हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल ही नोज एवरीथिंग। सो कोई भी सिचुएशंस हो तो मैं गॉड फादर को ही याद करती हूँ। अच्छा है, मतलब मेडिटेशन के थ्रू रहे, हमेशा साथ रहे, तो इस प्रकार की कोई विपरीत स्थिति आएगी नहीं। और यदि आ भी गई, जैसे आपकी मदद हुई, आपका मोबाइल आपको वापस प्राप्त हो गया, तो वैसी स्थितियां फिर से सामान्य होती चली जाती हैं। बीमारी की बात भी आपने दीपा लिखी थी कि जब कभी एक बार तकलीफ हुई थी, बीमारी आपको हुई थी, तब भी आपने योग का अच्छा प्रयोग किया था। वो अनुभव जानना चाहेंगे आपसे। अच्छा, एक्चुअली मैंने 6 मंथ्स हो गए था, मेरा वो चेस्ट पेन हो रहा था, और जब मैं गई हॉस्पिटल में, मैक्स हॉस्पिटल में दिखाने के लिए, डॉक्टर ने एक्चुअली, वो लोग को तो चाहिए आजकल के दुनिया में पैसा, तो वो बोल रहे थे मेरा ट्यूबरक्लोसिस हुआ, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस का सिम्टम्स एक भी नहीं था। तो 6 मंथ्स के बाद भी कुछ ठीक नहीं हुआ, चेस्ट पेन होते रहे। तो मैंने जैसे सूरज भाई जी बताया, तो मैंने वो करने स्टार्ट किया, क्यों ना वो ही करे योग का प्रयोग। तो मैंने पानी चार्ज करके, और सोने से पहले ये करते थे कि आई एम अ प्योर सोल एंड I'm a master almighty authority. I'm a destroyer of obstacles, and all the pain is getting vanish. Wow. So वो सोने से पहले करती थी, और पानी को चार्ज करके सेम वाइब्रेशंस की मैंने पानी पिया करती थी। और उठते समय, उठने के बाद भी जब पानी लेती थी मैं पहले चार्ज करके, और आफ्टर 2 मंथ, जितना 6 मंथ्स के ठीक नहीं हो पाया, वो प्रैक्टिस करने के बाद 2 हफ्ते के अंदर वो पेन वैनिश हो गया, और तो कोई ट्यूबरक्लोसिस नहीं था। बहुत सुंदर। मतलब 2 हफ्ते में ही वो जो दर्द था वो पूरी तरह से दूर हो गया। हाँ। तो फिर से वो दर्द कभी आपको हुआ? नहीं हुआ, मतलब आपने जड़ से ही उसे समाप्त कर दिया। ये तो बहुत अच्छी चीज है कि इन सुंदर अभ्यासों से, हमेशा ही भाई साहब हम लोगों को ये बात बताते रहते हैं कि यदि हम पानी को चार्ज कर लेते हैं या अच्छी मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, तो हर चीज जो है वो जड़ मूल से समाप्त हो जाती है। आपने भी बीमारी की बात कही थी सपना जी की, बीमारी में आप भी योग का प्रयोग करती हैं, वो अनुभव आपका जानना चाहेंगे। मेरे पेट में मस्सा हो गया था जी, बच्चेदानी में। तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया तो बोला इसे ऑपरेट करना पड़ेगा। तो मैं सूरज भाई की क्लासेस सुनी। उस क्लासेस में भाई ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे प्रयोग करो, मास्टर सर्वशक्ति मानो, ये शक्ति स्किनों में जाके यहाँ से खत्म हो रही है मस्सा जी। तो वो प्रयोग किया मैंने, 2 महीने में क्लियर हो गया पूरी तरह से। आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी? कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, योग से ही? योग से ही। तो मन में कोई एक भय नहीं था कि कहीं ये बढ़ ना जाए या कुछ हो ना जाए, या औरों ने आपको भयभीत किया हो कि डॉक्टर ने बोला है और तुम कर नहीं रही? नहीं, परमात्मा पे मुझे पूरा विश्वास था, और भाई जी बताते हैं वो भी उस पर भी विश्वास है। जी जी जी, उससे भी बहुत जल्दी असर हो गया। तो दोबारा आपने फिर से सोनोग्राफी करवाई और वो रिपोर्ट्स आए? हाँ जी, सोनोग्राफी भी करवाया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ओके है। चलिए, आप संपूर्ण स्वस्थ रहें, ऐसी हमारी कामना है। और सचमुच एक प्रेरक सा अनुभव है कि योग के द्वारा हम किसी भी प्रकार की तकलीफ को, बीमारी को ठीक कर सकते हैं। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि हमें दवा भी ले लेनी चाहिए और साथ ही दुआएं या फिर परमात्मा को याद करके भी इसे ठीक करना चाहिए? क्या दोनों को लेने की बात कभी मन में नहीं आई? कभी नहीं आई, क्योंकि परमात्मा पे विश्वास था, भाई के भी प्रयोग पे विश्वास था। मतलब पूरी तरह विश्वास के आधार पे आप कूद पड़े कि बस इसी से ठीक करना है। चलिए, बहुत अच्छा है। आप
का जो विश्वास है उसको हम सलाम करते हैं, और इसी विश्वास के आधार पे ही यदि योग का प्रयोग किया जाता है तो सच में संपूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होती है। दीपा जी, आपने बिजनेस की भी बात कही थी कि बिजनेस में भी पार्टनर के साथ कुछ अनबन की स्थिति थी, वहां भी योग की मदद से आपने उसे सामान्य किया है। हाँ, एक्चुअली हम लोग दोनों स्टार्टअप ई-कॉमर्स का स्टार्टअप कर रहे थे जी। तो क्या हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ थोड़ा कुछ, जो मैं सोचती हूँ वो ही वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, और जो वो अंडरस्टैंड कर रहा था आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग अप डाउन्स हुआ था। तो क्या हुआ दिल्ली में, तो मैंने क्या करना शुरू किया, उसी टाइम हम दोनों ने गुस्सा करके मतलब अलग किया बिजनेस को। तो उसी टाइम मैंने हाँ डूब तो हुआ था उसी टाइम, तो मैंने क्या किया, परमात्मा को याद किया। तो ये क्या, वो सोल, पर्टिकुलर सोल को इमर्ज करके गॉड फादर के सामने, तो ये जस्ट वाइब्रेशंस देते थे, लवफुल सोल एंड व्हाटएवर मिस्टेक आई हैव डन प्लीज फॉरगिव मी, एंड व्हाटएवर यू हैव डन द मिस्टेक आई एम फॉरगिविंग इट टू यू। तो वो सारे किया करते थे मैं। और लास्ट में क्या हुआ, वो सिग्नेचर चाहिए था उनको, जब तक सिग्नेचर नहीं दोगे तो क्योंकि सारा पैसा उसके पास जाएगा और सारा मेरा लॉस। तो उस टाइम क्या किया था मैंने, बस परमात्मा को याद करके मैं सिग्नेचर, बस उनको पूछा था मैंने परमात्मा से कि मैं सिग्नेचर करूँ या ना करूँ, सिग्नेचर करूँ तो मैं सारा लॉस्ट। तो वो 4 o'clock जो पूरा ये ब्रह्मा कुमारी का क्रीम टाइम होता है, बहुत परफेक्ट टाइम होता है, तो उस टाइम हाँ मेडिटेशन टाइम याद करके 1 month के बाद उनका रिप्लाई आया कि कोई बात नहीं, लॉस्ट हो दोनों का ही, क्योंकि मैं भी दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ। दोनों ही इन्वेस्ट किया था, जब लॉन्च होने वाले थे उसी टाइम हम दोनों का अप डाउन आया। तो वहाँ पे ये जो सिग्नेचर चाहिए था, मुझे सिग्नेचर देना नहीं पड़ा। जी 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 जी, मतलब स्थिति फिर से वैसी जैसा आप चाहती थी वैसा सामान्य नॉर्मल हो गया। जी, मतलब योग के द्वारा हम इस चीज को भी इजी तो कर सकते हैं। जो वो आत्मा है वो शांत हो गए थे, बहुत गुस्से में थे, बाद में शांत होके बहुत अभी नॉर्मल हो गया। संबंधों का सामान्य हो जाना, फिर से मधुर हो जाना एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कई बार अनबन होता है तो वो उत्तर में हम दक्षिण में, और फिर पूरे जीवन मुंह भी ना देखें ऐसी स्थिति हो जाती है। योग के द्वारा हम सामान्य कर सकते हैं ऐसी स्थिति को, ये भी एक सुंदर अनुभव है। आपने ये कहा था सपना जी कि आप जो योग का अभ्यास करती हैं, प्रयोग करती हैं, वो दूसरों को भी कराती हैं और उनको भी अच्छे अनुभव होते हैं, तो क्या ये अनुभव आप दूसरों को भी कराती रहती हैं? हाँ जी, एक भाई का एक्सीडेंट हो गया था, उनके पैर में काफी परेशानी थी, फिर मैंने उनको बताया भाई ऐसे ऐसे कीजिए, योग करिए तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। भाई ठीक हो गया। ये तो अच्छा है, आप हॉस्पिटल में जाके सबको बताया कीजिए कि आप ऐसा ऐसा कर लीजिए। नहीं सच में भाई पड़ोस में थे भाई। नहीं मतलब ये अच्छी बात है कि कोई तकलीफ में है और हमें जो अनुभव प्राप्त हो रहे हैं उन अनुभवों को अवश्य बांटना ही चाहिए, और समाधान का तो ये प्रॉब्लम बताती, जब बिना दवाई के हमारे पास ठीक हो रहा है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जरूर। क्या आप भी दीपा ऐसा शेयर करती रहती हैं अपने फ्रेंड्स के साथ कि तुम ऐसा मेडिटेशन करो तो इन सब परिस्थितियों से मुक्त हो जाओ? हाँ, वो तो मैं यंगस्टर को तो वो लोग तो हंसी में मजाक में उड़ा देते हैं। तो एक बार मेरा फ्रेंड, उसका पेन हो रहा था चेस्ट में ऑफिस में, तो मैंने पानी चार्ज करके उनको दिया, और स्टमक में भी पेन हो रहा था, तो मैंने पानी, जैसे भाई जी बताते हैं, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, आई एम अ डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑब्स्टिकल्स, तो वो मैंने 7 times चार्ज करके उनको पिलाया, और आफ्टर 30 minutes के बाद उनका ठीक हो गया था, पेन भी वैनिश हो गए थे, जो स्टमक पेन था, और जो कुछ प्रॉब्लम हो रहा था उनको ये में चेस्ट में, तो वहाँ पे ठीक हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं कि तुमने कैसा जादू किया या कौन सा मंत्र पढ़ा था, मुझे भी सिखा दो? नहीं, हाँ वो तो बोलते हैं, लेकिन वो बोला था कि यार तेरे मेडिटेशन से बहुत मतलब हेल्पफुल हुआ। जी 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 जी, चलिए बहुत सुंदर। आप, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के अनुभव सुनते ही रहे, सपना जी, दीपा जी, आप दोनों यहाँ आए, इतने अच्छे अनुभव हमारे साथ शेयर किए, हमारा भी विश्वास बढ़ गया कि हम भी किसी भी तकलीफ को, बीमारी को भी दूर कर सकते हैं, परिस्थितियों को भी जड़ से समाप्त किया जा सकता है। आप दोनों यहाँ आए, हमारे दर्शकों के साथ अपने अनुभव बांटे, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार मित्रों, कैसा लगा इन अनुभवों को सुन करके?
निश्चित रूप से, जैसे मैं गदगद हो रहा हूँ, आप भी गदगद हो रहे होंगे कि थोड़ी सी आध्यात्मिक अभ्यास, मेडिटेशन या ईश्वर की याद सचमुच कैसी परिस्थितियों को पूरी तरह से बदल देती है, नकारात्मक स्थितियों को सकारात्मक कर देती है। कोई चोर लुटेरा भी आ गया हो, सब छीन के भी भाग रहा हो, तो सामने से मददगार के रूप में कोई आ जाता है। यदि ईश्वर हमारे साथ हैं, उनकी याद है, तो ये सारे अनुभव सचमुच मित्रों हमें एक प्रकाश देते हैं या एक विश्वास जागृत करते हैं। आपके पास भी यदि ऐसे ही सुंदर अनुभव हैं जो आपने समाधान के माध्यम से पीएम टीवी देख करके कुछ सुंदर आध्यात्मिक अभ्यास करके प्राप्त किए हों, तो ये मंच आपका मंच है जो हमेशा आपका इंतजार कर रहा है। तो जरूर इस मंच पे आके अपने अनुभवों को शेयर करें, और टेलीविजन पे जो हमारे प्रोग्राम के बाद नंबर आते हैं या फिर ईमेल आईडी आता है, उस पे आप अपने अनुभवों को हम तक भेज सकते हैं और इस मंच पर आकर अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः नए मेहमानों के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान, समाधान।